मेरे शौहर गुस्से के बहुत तेज थे। एक दिन उन्होंने गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दी। जब मैंने गुस्सा चढ़ा हुआ तो बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने मेरा निकाह अपने भांजे से करवा दिया था कि मैं हलाला करके वापस अपने शौहर से शादी कर सकूं। शादी की रात मेरी जान निकल गई। जो इस बच्ची ने मेरे साथ मेरे शौहर को छोटी-छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आता है। पहले इतना गुस्सा नहीं आता था। अचानक किसी मामूली बात पर गुस्से में आ जाते और घर का सामान उठाकर फेंक दें। कई दफ़ा मैंने मोहब्बत से समझाया था कि इतना गुस्सा ठीक नहीं होता, लेकिन वो नहीं समझ रहे थे। उन्हें चाहती हूँ, गुस्सा करते थे। हमारी शादी को 1 साल का अरसा गुज़रा था और 1 साल में गुस्से की इंतहा को देख लिया था। लेकिन मुझे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि वो गुस्से में हर हद पार कर जाएँगे और हमारे रिश्ते को निशाना बनाएँगे। मेरी जान मुझसे अपना ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया। लेकिन कुछ देर के बाद जैसे उनका गुस्सा ठंडा हुआ, तो मैं कदमों में गिरो मुझसे माफ़ी माँगने लगे। लेकिन अब पछताने का क्या फ़ायदा, कहाँ की मोहब्बत की खातिर अपना घर-बार और सब कुछ छोड़कर चली आई थी और अब मैं ऑफ़िस का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन शर्त ये है, मुझे ज़िंदगी तंग कर दी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मेरे शौहर ने इस मसले का हल निकाला, जिसे सुनकर मैं हैरान हुई। उसके अलावा 15 रहता था, जिसके सिर पर वक़ाया नगार ने अपने साथ रखा हुआ था। वो 13 साल का समझदार बच्चा जिसका नाम अरसलान था। मेरे शानों से कहने लगे, तो मैं घर में रहकर खामोशी से अपनी बात पूरी कर दूँ। फिर मैं तुम्हारे साथ निकाह करूँगा। शोर की बात उनके सुनकर मेरे रोंगटे खड़े होके मैं कैसे 13 साल के बच्चे से निकाह कर सकती थी, जबकि मेरी उम्र 22 साल थी। लेकिन अमेरिका और पर मजबूर कर रोने लगा कि वो मेरे बगैर किसी सूरत में रह सकता। कहने लगे, आपने जो भी कहा गुस्से में कहा। पहले तो तलाक तलाक मांगने के लिए लाजमी था। उसका कहना था, उसने शरीफ गुस्से के आलम में खुदा की हैं। लेकिन मैं अपनी बात पर कायम है कि तलाक तलाक होती है और अब मैं उनके निकाह में नहीं हो सका तो किसी घर में लेकर अपनी पूरी कर लो और मैं पूरी तरह तुम्हारा खर्चा उठा होगा। उसके बाद मैं खुद अपने भांजे के साथ तुम्हारे निकाह करवा दूंगा और निकाह के अगले दिन तुम मुझसे तलाक लेकर मुझसे दोबारा निकाह कर लेना। उसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। मुझे यकीन है और उसमें तलाक दे देगा। मेरे पास अपने शौहर की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं अपनी सारी कश्तियां जलाकर शोर के 7 दरवाजे पर आयशा उम्र 12 साल बड़े थे। शादी के वक्त उनकी उम्र 23 साल की उनके गुस्से की वजह से कोई भी बेटी नहीं दे रहा था। और जब मैं सराय की ज़बान में शादी की, बल्कि मुझे आगाह कर दिया। शादी की रात मुझे उनके जुनून का सही तरह से अंदाज़ा हुआ कि वो 2 घंटे तक मुझे मुसलसल मोहब्बत होने के बावजूद पीछे नहीं हटे थे। उनकी भी हालत नहीं थी और जुनून की इंतहा पर पहुंच चुके थे। मेरे साथ बात पर गुस्सा करने लगे। वक्त के साथ वह बातें के गसल पर गलबा पाने लगा। वो मेरे साथ जबरदस्ती करने के अलावा मुझ पर छोटी-छोटी बात पर गुस्सा करते हैं। कभी कभार पेपर पर दस्तखत करने पर मजबूर हो चुकी थी, क्योंकि मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन शौहर से मोहब्बत करती थी। इस कदर मोहब्बत करते हैं कि उनकी पछली तमाम बातों को भूल जाती है। इन सब में मामों की गैरमौजूदगी मजाक में मामों को बड़ा भला कहते तो मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती हो। मुझे कहता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मामू आपके साथ इस तरह का रवैया रखते हैं, जबकि आप इतनी अच्छी हैं। मुस्कुराकर उसकी बात को टाल देती। एक दिन मेरे शौहर होश में वापस आए। इत्फाक से मुझे खाना पकाने में देर हो चुकी थी, क्योंकि सुबह से इलाके में गैस बंद थी। अब उसने गुस्से में सारे घर का सामान उठाकर फेंकना शुरू कर दिया और जब मैंने रोकने की कोशिश की, नौबत आना चाहिए। सुबह से गैस थी तो मेरी बात सुने बगैर मुझे तलाक दे दें। मैं एकदम साकत होगी। इस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं
हुआ कि मुझ पर क्या क़यामत गुज़र चुकी थी। थोड़ी देर के बाद का गुस्सा ठंडा हो चुका था। उन्हें एहसास हुआ कि हम दोनों के साथ कैसे ज़ुल्म कर चुकी हैं और मेरे पाँव में बैठकर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगे, कहने लगे कि उन्होंने जो कुछ कहा, वो गुस्से में कहा था, लेकिन मैं उनकी बातों की सूरत मान ही सकती थी। मेरे नज़दीक तलाक हो चुकी थी, कहने लगे। मैं घर में रहकर अपनी इज़्ज़त के दिन गुज़ारने में 5 साल करूँ। उसका इलाज जो हादसे में जान निकल गई। वो अपने गुनाह के हाथों अपनी 13 साल के बच्चे से निकाह करना चाहता था। शौहर ने कहा, यही एक रास्ता है जिसके ज़रिए हम दोनों एक साथ सो सकते हैं। मेरे पास की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था, मगर मैंने काफ़ी हद तक पूरी की ये बात अपने भांजे से छिपाया। वसल्लम ने कोई ना कोई तलाश कर ले। जब इस दिन पूछती कि तुम इस वक्त काम करने की ज़रूरत है। मुस्कुराकर कहता हूँ, हमेशा इमामों की सारी ज़िंदगी नहीं। गुज़ार सकता उनके पास खुशी होती, वो समझदार बच्चा जनूरी जो ख़त्म हुई से शुरू। शेष होने वाले को बैठाकर बहुत प्यार मोहब्बत से सारी बातें बताएं। जिस दिन का 5 सकते में आ चुका था, जब मेरे ख़याल में ये बताएं, क्या चाहते हैं? तो बिल्कुल हैरान हुआ, कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है? मैं अपनी मामी से निकाह करो। मेरे शौहर ने कहा कि हलाला करने का एक अलाका है, तो उसके साथ एक रात के लिए निकाह करो, फिर उसे लिए छोड़ दो। ये बात मदीना के दरमियान हल्की। अल्लाह ने मुझे देखा, मैं खामोश बैठे हैं। इस बार थोड़ी देर सोचने के बाद सलमान ने हामी भर ली। मेरे सोने के दिन काजी को बुलाकर खामोशी से घर में निकाह करवा दिया। मेरे और उनके निकाह के बाद मेरा ये कहकर घर से चला गया कि जब मैं वापस आऊंगा, आने से पहले सलाम मुझे तलाक दे देगा। क्या रेस्टोवर में बैठी थी जब इस्लाम मेरे पास आया और कहने लगा कि आप मेरे कमरे में चलता रहा हूं सो जाएं, तो उनको मना करती थी। लेकिन जब वो ना माना तो उसके साथासी कमरे में चली आई। मैं आंखें बंद करके सोने के लिए चुकी थी। अब मुझे थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे अपने परवरदिगार महसूस हुआ और उसकी तरफ देखा तो मैं साथ लेटा हुआ था। हंस हंस कर बातें करते थे, लेकिन आज हम दोनों का रास्ता बदल चुका था। करें शुक्रिया।